14 जुलाई 1779 की सुबह पेरिस टेंशन से भरा हुआ था। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। सोचो, आप सुबह उठते हो और खबर मिलती है कि राजा ने अपनी सेना को शहर पर हमला करने का हुक्म दिया है, शायद लोगों पर गोली चलाने के लिए। यह खबर सुनकर हर कोई चिंतित और भयभीत हो गया था। सड़कों पर डर छाया हुआ था। लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि अब क्या होगा। कुछ करने की ठान कर लगभग 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। वे जानते थे कि अब कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि एक पब्लिक मिलिट्री बनाएंगे। यह मिलिट्री उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाई जा रही थी। जरा सोचो, बेबस लेकिन उम्मीद से भरे लोग सरकारी बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं, हथियार ढूंढ रहे हैं। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। सैकड़ों लोगों के एक ग्रुप ने इसे और आगे बढ़ाया। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। वे शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ गए और बैस्टिल जेल पर धावा बोल दिया। यह जेल उनके लिए अत्याचार का प्रतीक बन चुकी थी। यह कोई मामूली जेल नहीं थी। यह राजा की ताकत का, लोगों पर उसके कंट्रोल का निशान थी। टकराव बहुत भयानक था। गोलियों की आवाज और चीख पुकार से पूरा माहौल गूंज उठा। बैस्टिल का कमांडर मारा गया और 7 कैदियों को रिहा कर दिया गया। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बैस्टिल पर हमला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक मैसेज था। यह संदेश था कि लोग अब अत्याचार सहने को तैयार नहीं थे। पेरिस के लोग अब अत्याचार सहने को तैयार नहीं थे, वो लड़ने को तैयार थे। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और साहस का संचार हो चुका था। जेल, जिससे लोग नफरत करते थे, उसे तोड़ दिया गया। यह एक प्रतीकात्मक कदम था जिसने लोगों को और भी प्रेरित किया। उसके पत्थरों के टुकड़े बाजारों में यादगार के तौर पर बेचे गए। यह उन लोगों के लिए गर्व की बात थी जिन्होंने इस क्रांति में हिस्सा लिया था। सोचो, आप इतिहास का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं, अपनी आजादी की लड़ाई की निशानी। यह एक ऐसा पल था जिसे लोग हमेशा याद रखना चाहते थे। लेकिन बैस्टिल पर हमला तो बस शुरुआत थी। यह क्रांति की चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जला दिया। आने वाले दिनों में पेरिस और देहात दोनों जगह दंगे भड़क उठे। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। रोटी के ऊंचे दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। भूख और गरीबी ने लोगों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने कई और घटनाओं को जन्म दिया, जिसके कारण आखिरकार राजा को फांसी दे दी गई। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। हालांकि उस समय ज्यादातर लोग ये अंजाम नहीं देख पा रहे थे। वे बस अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वे बस अपने हकों के लिए जीने के लिए लड़ रहे थे। उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। बैस्टिल का गिरना एक बहुत बड़ा पल था, सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसने अन्य देशों में भी क्रांति की लहर पैदा की। इसने दिखाया कि लोगों की ताकत इतिहास की धारा को बदल सकती है। यह एक ऐसा सबक था जिसे दुनिया ने हमेशा के लिए याद रखा। तो अगली बार जब आप आजादी और क्रांति के बारे में सोचें, तो उन लोगों की हिम्मत को याद करें जिन्होंने उस दिन बैस्टिल पर धावा बोला था। उनकी बहादुरी और साहस ने इतिहास को बदल दिया। देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐतिहासिक वीडियोस के लिए आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।